गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ लॉगरिथम्स इन प्रॉब्लम्स ऑफ डेप्रिसिएशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिके। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड अ machine the life of which is estimated to be 12 years costs rupees 17,500. Calculate its scrap value at the end of its life. Depreciation on the reducing installment system being charged at 9% per annum। देखो जो डेप्रीसीएशन वाला सम होए तो फार्मूला लगता है A = P 1 - R/100 P होंगी जो अपनी ओरिजिनल कोस्ट है, A हैगी है N टाइम तो बाद वाली कोस्ट, R हैगा किन्ने रेट दे नाल डेप्रीसीएशन लग रहा है। हुण इस केस विच जो लाइफ है मशीन की वो कितनी सी 12 ईयर, तो वो ओरिजिनल कोस्ट कितनी हैगी है, दैट मीनस P कितना है 17,500। आपां इसकी स्क्रैप वैल्यू निकालनी है। स्क्रैप वैल्यू मीनिंग जो पूरी डेप्रीशिएट हो चुकी है, दैट मीनस वो जी लाइफ है खत्म हो चुकी है। लाइफ कितनी है 12 साल। 12 साल बाद आप उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, दैट मीनस N अपने को इत्थे कितना हो गया 12। द डेप्रीसीएशन ऑन द रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट सिस्टम बीइंग चार्ज एट 9% पर एनम, दैट मीनस कि रेट ऑफ डेप्रीसीएशन कितना है 9% पर एनम। आप इसकी वैल्यू निकालनी है स्क्रैप वैल्यू, दैट मीनस A फाइंड करना है। नाउ वो फॉर्मूले तो अपने को आ जाएगा A = 17,500 1 - 9/100 दैट इज़ 17,500 इत्थे आ गया 100 - 9/100 17,500 इत्थे अपने को आ गया 91/100 दैट इज़ 17,500 0.91 हुण N फाइंड आउट करना है। वो फाइंड करने लिए आप दोनों तरफ लॉगरिथम N तो अपने को है ही है, N इज़ 12, N गिवन है, आप A फाइंड करना है। दोनों तरफ लॉग ले लिए, इत्थों आ जाएगा log of A = log of 17,500 प्लस पावर नाल मल्टीप्लिकेशन log of 0.91 इक्वल टू, हम लॉग देखिए 17 का 5 नीचे, पिछे तो 0 ही है, 17 का 5 नीचे, 17 का 5 नीचे ये अपने को है 2430 2430। हम किन्ने डिजिट्स है 1 2 3 4 5 5 के विच एक सबट्रैक्ट किया 4 प्लस 12 टाइम्स 91 है, 0.91 है, पिछे 0 लगा सकते हैं, दैट मीनस 91 का 0 नीचे, 91 का 0 नीचे ये वैल्यू आ गई 9590 9590। हुण देखो इत्थे 0 है, 0 दे विच एक घटावांगे तो कितना बनेगा 1 बार। 1 बार मीनिंग
की होएगा -1, दैट मीन्स ए बन गया 4.2430 प्लस 12, 1 बार लिख लिया -1 प्लस 0.9590 इक्वल टू 4.2430 प्लस 12 टाइम्स ए सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा -1 प्लस 0.9590 इत्थे आ गया -0.41 इक्वल टू 4.2430 माइनस 0.041 into 12 that is 0.4920 सब्ट्रैक्ट करके ही आ जाएगा 3.7510 ए वाली वैल्यू अपने को आ गई लॉग ऑफ ए हुण आपां इत्थों ए कढना है ए कढण लई ए इक्वल टू ए बनेगा एंटी लॉग ऑफ 3.7150 इक्वल टू एंटी लॉग किवें देखना 71 दा 5 नीचे उस तो अगे 0 ही है दैट मीन्स ओनली 71 दा 0 नीचे 0.71 एंटी लॉग 0.71 5 नीचे 0.71 दा 5 दे नीचे ये आ गया 5188 5188 हुण इत्थे 3 है 3 + 1 कितना हो गया 4 मीनिंग इत्थे अपनी 0 होगी देयरफॉर स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन is rupees 51800. Now next question. A machine is depreciating in such a way that the value of the machine at the end of any year is 90% of the value at the beginning of the year मतलब जिन्नी वैल्यू साल के स्टार्टिंग दे विच सीगी एंड दे विच वैल्यू कितनी होएगी 90% ऑफ द वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर द कॉस्ट ऑफ मशीन was rupees 12,000 and it was sold eventually as waste metal for rupees 200. Find out the number of years during which the machine was in use. स्टेटमेंट एक बार दोबारा देखते हैं अ मशीन इज डेप्रीशिएटिंग इन सच अ वे that the value of the machine at the end of any year is 90% of the value at the beginning of the year मतलब अगर स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ 100% वैल्यू है तो
उस साल के एंड में कितनी हो गई 90% रह गई, कितना घटिया 10%। दैट मीनस जो डेप्रीसीएशन है वो कितनी हो गई डेप्रीसीएशन हर साल इस तरह वा। दैट मीनस कि जो डेप्रीसीएशन है वो कितना बन गया 10% पर एनम, हर साल 10% उसकी वैल्यू घट रही है। उस तो अगे द कॉस्ट ऑफ मशीन वाज 12,000, जो दी ओरिजिनल कॉस्ट है कितनी हैगी है 12,000 एंड इट वाज सोल्ड इवेंचुअली एज वेस्ट मैटल फॉर ₹200, जो दी स्क्रैप वैल्यू है वो कितनी हैगी है 200 रुपये। फाइंड आउट दी नंबर ऑफ ईयर्स, आपां टाइम निकालना है जिन्ना ओदी लाइफ टाइम कितनी सी, यह निकालना है। हुण फार्मूला से अपने को A = P 1 + R/100 n। A वैल्यू दी हुई है 200, P हैगा से अपने को 12,000, 1 + 10 डेप्रीसीएशन आता नेगेटिव 1 - 100 10/100 n, n निकालना है, कैंसलिंग कर दी है। इतों अपने को आ गया 2/120 = 100 - 10/100 n, that is 1/60 = 90/100 n, that is 1/60 is 0.9 पावर n। n निकालने लिए लॉग ले लेने, टेकिंग लॉग वी गेट log of 1/60 = पावर अगे आ गई n log 0.9, log 1/60 मीनिंग log 1 - log 60 = n log 0.9, log 1 हमेशा 0 होंदा है, इक्वल टू n log 0.9। दैट मीन्स n की वैल्यू आ गई log of 60 over log of 0.9 इक्वल टू हम वैल्यूज फाइंड आउट करिए। इक्वल टू माइनस log 60 मीनिंग 60 का 0 नीचे देखांगे, 60 मीनिंग 60.0, 60 का log 0 नीचे वो आ गया 7782, 7782। 60 विच 2 डिजिट्स है, 2 मतलब 1.7, डिनोमिनेटर सी 0.9 मतलब 90 का 0 नीचे देख लेने हैं, ये आ गया 9542, 9542। वैल्यू सी अपने को 0.9 मतलब पॉइंट तो पहले कोई डिजिट नहीं है, इत्थे कितना बनेगा 1 बार। दैट मीन्स इसनों आप मॉडिफाई करके लिख सकते हैं इक्वल टू -1.7782 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 0.9542। दैट मीन्स -1.7782 डिवाइडेड बाय नेगेटिव जाएगा, तो आ गया 8540 माइनस माइनस कटिया गया, डिवाइड कर लूँगे, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 39 ईयर्स। नैक्सट क्वेश्चन आप करते हैं पापूलेशन ग्रोथ के ऊपर, वो भी अपन एक्सपोनेंशियल पापूलेशन ग्रोथ दी होएगी, मीनिंग फॉर्मूला अपना सेम ही लगना है। क्वेश्चन, अ population of 1,000 individuals is expected to grow
exponentially over the next 10 years at 4% per year. How large will the population be at the end of 10 years? ਹੁਣ देखो इसकी क्या, अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स, दैट मीन्स की जो स्टार्टिंग पॉपुलेशन है वो कितनी हैगी है 1000, इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एक्सपोनेंशियली ओवर नेक्स्ट 10 ईयर्स, टाइम हो गया 10 ईयर्स, एट 4% पर ईयर, जो रेट है, रेट ऑफ ग्रोथ है वो कितना है 4% पर ईयर और पर एनम. हाउ लार्ज विल दी पॉपुलेशन बी एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, मीनिंग कि आप पॉपुलेशन निकालनी है कि 10 साल तो बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी. जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट लगाने हैं तो फॉर्मूला अपना सेम ही बनता है कि जो ए है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 पावर एन. जो डिके लगाना होएगा इतने माइनस, या डेप्रीसीएशन उदों भी माइनस, जो अपना इनक्रीज है उस केस में इतने प्लस का साइन होंगे. वैल्यूज पुट कर दईए 1000 1 प्लस 4 ओवर 100 पावर एन, एन मीनिंग 4, और इट इज़ इक्वल टू 1000 1.04 पावर 4. लॉग ले लो दोनों साइड से, तो आ गया लॉग ऑफ ए. हाँ जी, एक गल होर कि जो बोलिए ही है कि यूजिंग लॉग निकालना है तो अपन लॉग लेना ही पैना, डायरैक्ट नहीं इन्हें सॉल्व करना. लॉग 1000 प्लस 4 टाइम्स लॉग 1.04. लॉग 1000 मीनिंग 10 का 0 नीचे, उस तो अगे फिर 0 नीचे, 10 का 0 नीचे, वो वैल्यू आएगी 0. ज़ीरो 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 पॉइंट लगाया, किन्ने डिजिट्स है 1 2 3 4, 4 है तो एक घटा लो 3.0 प्लस 4, इत्थे 10 का 4 नीचे, 10 का 4 नीचे वो आ गया 0170 0170. हुण इत्थे पॉइंट तो पहले 1 लग्या, 1 दे विच 1 ऐड कर देवांगे, सॉरी लॉग देख रहे हैं 1 दे विचों एक डिजिट दे विचों एक घटा दिता तो 0 पॉइंट, दैट मीनस इत्थे एक मिस्टेक हो गई है. जो एन सी इट वॉज 10 ईयर्स, एन इज 10 10 10 ते 10, ये आ गया 3.00 प्लस इसनों 10 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो इत्थे आ जाएगा 0.170. एडिशन कर लो 3.1700, ये आ गई वैल्यू लॉग ऑफ ए दी. ए अपने को आ गया एंटी लॉग ऑफ 3.1700. जो एंटी लॉग देखना है हमेशा पॉइंट तो बाद वाला, मीनिंग 0.17 का 0 नीचे, एंटी लॉग ऑफ 0.17 का 0 नीचे, 0.17 का 0 नीचे, ये आ गया 1479. 14479. हुण इत्थे 3 है, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 1 2 3 4, इत्थे पॉइंट लगाया, दैट मीन्स कि जो ए है वो आ गया 1479. और पॉपुलेशन at the end of 10 years will be 1479. Now next sum, if a population
if a population increases from 10 million to 30 million in 5 years, what is the annual growth rate? That means जो original population है P, it is 10 million, 6 zeros, 10 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ 30 ਮਿਲੀਅਨ। 30 ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ R। A ਦੀ ਵੈਲਿਊ A ਇਕੁਅਲ ਟੂ P 1 plus R over 100 power n। A 30 million, P 10 million, R अपन निकालना है, n कितना हैगा 5 years। सारा कैंसिल हो गया। 3 इक्वल टू 1 प्लस R ओवर 100 पावर n। लॉग ले लो दोनों साइड से। लॉग ऑफ 3 इक्वल टू 5, लॉग ऑफ 1 प्लस R ओवर 100। लॉग 3, log 3 मीनिंग log 3.00। 30 ਦਾ 0 नीचे, 30 ਦੀ वैल्यू 0 नीचे वेखांगे ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗੀ 4771। 4771 पॉइंट तो पहले एक डिजिट है, 1 माइनस 1 हो गया 0, 0 पॉइंट इक्वल टू 5 log ऑफ 1 plus R over 100, that is log of 1 plus R over 100 is 0.4771 over 5। 5 ने डिवाइड करिए, ये आ गया 0.0954 अप्रोक्सीमेटली। ये वैल्यू आ गई लॉग ऑफ 1 प्लस R ओवर 100 की। एंटी लॉग ले लिए, 1 प्लस R ओवर 100 इज एंटी लॉग ऑफ 0.0954। किवें देखना है 0.09 दा 5 नीचे फिर 4 नीचे, एंटी लॉग 0.09 दा 5 नीचे, 0.09 दा 5 नीचे, ये आ गया 1245। 1245 इस आगे 4 नीचे, 4 नीचे वैल्यू है 1, दैट इज ए वैल्यू बनी 1246। 1246 हुण देखो पॉइंट तो पहले अपने कोल कितना लग्या होया 0, 0 दे विच एक ऐड कर लिया, कितना बन गया 1, ये बन गया 1.1246। सॉरी पॉइंट तो पहले अपना कितना है 0, इस दे विच एक ऐड कर लिया 1 डिजिट तो बाद पॉइंट 1 प्लस R ओवर 100 और R ओवर 100 इज 1.1246 माइनस 1 इक्वल टू 0.246 R ओवर 100। R दी वैल्यू आ गई 100 इंटू 0.246, दैट इज इक्वल टू 24.6%। Now last sum, the population of a certain city in year 2012 is 65000 if it is losing 2% of its population when 2% of its population each year, when will the population
डिक्लाइन टू दिस अमाउंट। हुण इस केस विच की है कि पहले अपनी कुछ पापूलेशन सी 6,50,000 6,50,000, फिर उस तो अगे बोलिया कि जो यदी पापूलेशन है घट रही है 2% पर एनम के रेट के नाल। आपां वेखना कि यदी जो पापूलेशन है 5 लाख कदों रह जाएगी। जो ओरिजिनल पापूलेशन है P इट इज़ 65000। फाइनल पापूलेशन कितनी रखनी है 5 लाख। आर आपां दिता होया 2%, डेप्रीसीएशन रेट दिता है किन्ने सालां चों उन्हें पूछा, दैट मीनस आपां एन दी वैल्यू निकालनी है क्योंकि डेप्रीसीएशन है घट रही है तो 1 माइनस R/100 n। ये आ गया 5 लाख, P 6,50,000, 1 माइनस R 2/100 n, n निकालना है। 4 zeros नाल 4 zeros कैंसिल हो गई हैं। 50/65 इज़ 100 माइनस 2 हो जाएगा 98, 98/100 0.98 n। दोनों तरफ लॉग ले लीए, लॉग m/n का फार्मूला भी लगा दिए। लॉग 50 माइनस लॉग 65 इट इज़ इक्वल टू n log 0.98। ना लॉग 50, लॉग 50 का मीनिंग आप देखांगे लॉग 50.00 लिख सकते हैं। 50 की वैल्यू 0 नीचे, लॉग टेबल दे विच 50 की वैल्यू 0 नीचे, वो वैल्यू आ जाएगी 6990। 6990 दो डिजिट्स है, एक कटा लो 1 पॉइंट माइनस, अगला है 65 का 0 नीचे 8129 दो डिजिट्स है, एक कटा लिया तो 1 पॉइंट। हुण अगे है 98 का 0 नीचे, वो आ गया 9912। हुण इत्थे कोई भी डिजिट नहीं पिया, 0 पिया, एक घटावांगे तो कितना आ गया 1 बार। हुण इसनूं आपां सॉल्व करना है। इक्वल टू दिस इंप्लाइज इत्ते विच इनूं घटावांगे 1.6990 माइनस 1.8129, ये वैल्यू आ गई माइनस 0.1139 इक्वल टू 1 बार। 1 बार मीनिंग -1 प्लस 0.9912, 1 माइनस 0.9912 दैट इज़ माइनस 0.1139 इक्वल टू n। इत्थे रह जाएगा माइनस 0.0088, माइनस नाल माइनस कैंसिल हो गया, n आ गया 0.1139 ओवर 0.0088, 0.1139 डिवाइडेड बाय 0.0088, ये वैल्यू आ गई 12.94 जो टाइम है। फिर ईयर्स विच अगर निकालना है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 13 ईयर्स। इसका मीनिंग है कि 13 साल बाद जिहड़ी पापूलेशन अपनी 6.5 लाख सीगी वो अप्रोक्सीमेट 13 साल बाद कितनी रह जाएगी 5 लाख। हाँ जी, अज लई इन्ना ही, थैंक्स।